बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पिछला टेस्ट नंबर 6 चेक करना है, फिर लेसन नंबर 4, आगे एंड ऑफ टर्म का इंट्रोडक्शन और वो थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, और नेक्स्ट टेस्ट नंबर 7 देना है। तो पहले आप टेस्ट नंबर 6 को चेक कर लें, जो वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के आखिरी हिस्से के बारे में था। तो पढ़ें फिर, शाबाश। नंबर 1 पे एप्लीकेशन, चार्ली और हार्ड वर्क। नंबर 2 पिटीएबल, बीटा और मिजरेबल, काबिल रहम। नंबर 3 रिसेप्टिव, जल्दी से रिसीव करने वाला, शार्प और बीटा। कीननेस, नंबर 4 पे आ चुके हैं, जहानत को कहते हैं। इंटेलिजेंस और अल्फा, पास्ट अप, ज़ाया हो जाना, यहाँ बीटा और वेस्टेड। अपेरेंट, ज़ाहिरी, अल्फा और मैनिफेस्ट। एनलाइटनमेंट का माना होता है नॉलेज, आगही, शऊर, बीटा और अवेयरनेस। फ्लोट थ्रू, तेज़ी से गुजर जाना, मूव अक्रॉस, बीटा और मूव अक्रॉस। असर्ट, दावा करना, अल्फा और डिक्लेयर। विगर, कुव्वत को कहते हैं, ताकत को, बीटा और स्ट्रेंथ। ठीक हो गया बच्चों, अपने अपने नंबर लगा लें और अपने क्वेश्चन तो यकीन कर ही लिए होंगे तैयार। वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, अपने आप को आप कॉलर से पकड़ के बिठा सकते हैं, जैसा कि इस चैप्टर में कहा गया है, तो ठीक, यू विल बी अचीविंग योर एंड इन मेकिंग योर मार्क इन द वर्ल्ड। Otherwise, you know what will happen otherwise. You will be rendered a persona non grata. अब हम लेसन नंबर 4 का तारुफ करवाते हैं। उसका टाइटल है एंड ऑफ टर्म। अब एक्चुअली स्टूडेंट्स, टर्म का माना तो होता है मियाद। 3 माह के पीरियड को कहते हैं और 1 साल में 4 टर्म्स होती हैं। इनको आप अच्छी तरह से देख ही लें एक ही बार, ये टर्म्स कौन कौन सी हैं। उनका एकेडमिक ईयर शुरू होता है सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये ऑटम टर्म शुमार होती है। दिसंबर इस साल का और अगले साल का, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये विंटर टर्म होती है। मार्च, अप्रैल और मई स्प्रिंग टर्म। जून, जुलाई और अगस्त ये समर टर्म होती है। तो एंड ऑफ टर्म का माना तो होगा मियाद का ख़ात्मा, लेकिन ये बामुहावरा और प्रैक्टिकली इसको साल का ख़ात्मा ही मुराद ले लेते हैं, यानी तालीमी साल का ख़ात्मा। अब टाइटल तो तालीमी साल का ख़ात्मा है, लेकिन इसमें डेविड डेचिस, जिसको कुछ लोग डेविड डेशिस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ इसके डेविड डेचिस ही है, जो कि एक स्कॉटिश राइटर थे, हिस्टोरियन भी हैं, राइटर हैं, ये बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो वो इस ऐसे में अपने बचपन की यादें, चाइल्डहुड मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, स्कूल डेज मेमोरी। अब आपको स्टूडेंट्स पता तो है कि छुट्टियां खा जितनी मर्ज़ी आप लंबी भी गुजार के आएँ, जैसे अब कोरोना की हैं या समर हॉलीडेज़ हों, तो उनके बाद जब आएँ तो जी चाहता है फिर छुट्टियां ही हुए रहें। तो छुट्टियां स्टूडेंट्स को बहुत प्यारी लगा करती हैं। तो डेविड डेचिस अपने तासुरात बताते हैं इसमें, इस ऐसे में। टाइटल है एंड ऑफ टर्म, और मुख्तलिफ़ तरह की छुट्टियों की अराइवल पर जो उसके फीलिंग्स होते थे वो बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता है कि उनका वीकेंड जो है वो 2 दिन का होता है, हफ्ता और इतवार, यानी सैटरडे और संडे 2 छुट्टियां हुआ करती हैं। तो सबसे पहले वो इन्हीं वीकली हॉलीडेज़ का जिक्र करता है कि हम जुमरात से ही खुश होना शुरू हो जाते थे। हालांकि अभी 1 दिन पूरा होता था, फिर आना था वीकेंड को। तो जुमे वाले दिन तो हम हर पीरियड को, हाँ वो पहला ही पीरियड होता, लास्ट पीरियड कह के पुकारते थे, चूंकि वो सब्जेक्ट का आखिरी पीरियड होता था उस दिन का। और हम
जुमे की शाम को बड़ी अय्याशाना जहनीत के साथ, जैसे कोई कैदी जेल से भागकर आ रहा हो, उस अंदाज से घर को जाया करते थे। हालांकि टीचर्स ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया होता था। तो ये वीकली हॉलीडेज़ थी जिसका इंतज़ार रहता था। फिर और भी बताता है वो, हम पढ़ेंगे कि किस तरह उठना बड़ा मुश्किल होता था। नौकरानी जगाने आती थी हमें ऊपर के कमरों में, वो यूं लगा करता था जैसे उसकी आमद जो है वो जहन्नम की तरफ बुलावा हो। उसके बाद वो जिक्र करते हैं ओकेजनल हॉलीडेज़, कभी कभार की जो छुट्टियां हैं। कभी कोई क्राइसिस आ जाता, कोई फेस्टिवल आ जाता, अचानक जो मैच पिछले सैटरडे को होना था वो मुलतवी हो गया और ट्यूसडे या वेडनेसडे को होता, तो हमें आधी छुट्टी हो जाती। तो ये बड़ी अयाशी होती थी, लेकिन ये बड़ी कम होती थी। फिर अगली है ईस्टर और क्रिसमस हॉलीडेज़। ये उनके 2 फेस्टिवल्स हैं, आपको पता ही है। तो इन फेस्टिवल्स पे उनको पहले बड़ी लंबी 3 हफ्ते की छुट्टियां मिला करती थी, फिर 2 हफ्ते की हो गई और बाद में अलमनाक तौर पर कम करके इनको सिर्फ 10 डेज़ कर दिया गया। इन का तज़किरा करते हुए वो अपनी खुशी का इजहार करता है, लेकिन कहता है बट दी हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़। फिर वो समर वेकेशन का जिक्र करता है, कहता है यूँ लगता था जैसे पूरा साल इन्हीं छुट्टियों की तरफ रवां दवां हो। तो उन दिनों बचपन के इमेजिनेशन में तो ये 2 माह का जो पीरियड था, ये तो एक परमानेंट फिलिसिटी, यानी एक मुस्तकिल किस्म की खुशी का दौर लगा करता था कि जो ना ख़त्म होने वाली खुशी आने वाली है। ये तज़किरा करता है। मुसन्नफ़ शायद कुछ गरीब से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और कहता है कि मुझे पता है कि ख्वाहिशें ज़िंदगी में पूरी नहीं हुआ करती। अपनी चंद चाइल्डहुड विशेज़ का भी जिक्र करता है कि बचपन में मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे ट्राईसाइकिल लेके दिया जाए, 3 पहियों वाली साइकिल, लेकिन वो किसी ने ना लेके दी। फिर जब ज़रा बड़ा हुआ तो ये विश बाईसाइकिल में बदल गई कि 2 पहियों वाली साइकिल ही लेके दे दी जाए, लेकिन वहाँ भी मुस्तकिल तौर पर उसको मायूसी का सामना करना पड़ा। और ब्रैकेट में लिखता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली साइकिल 21 साल की उम्र में, जो एक मुझे वजीफ़ा मिला था एडिनबरा यूनिवर्सिटी में, उससे मैंने साइकिल ख़रीदी थी। और ये भी बताते हैं कि बचपन में कितनी ही मर्तबा मैं मिठाई की दुकानों के इर्द गिर्द या आइसक्रीम की रेड़ी के वो जो बैरो होता था उसके इर्द गिर्द घूमता फिरता रहता था। ये तवक्को रखता, ख्वाहिश करता कि शायद कोई मोजज़ा हो और उसके जहन में, शॉपकीपर के जहन में अचानक तरस आ जाए, वो उभर आए जज्बा और मुझे फ्री में कोई आइसक्रीम दे दे। लेकिन ऐसा कभी कुछ ना हुआ। सिर्फ एक ख्वाहिश अलबत्ता ज़रूर पूरी होती थी और वो थी समर वेकेशन की। तो इस तरह से ये अपना लेसन ख़त्म करते हैं। हम एक बड़ा सारा पैरा है पेज 14 पर, वो आज पढ़ लेते हैं। डेविड डेचिस, एंड ऑफ टर्म, तालीमी साल का अख्ताम। स्टाइल बहुत ही प्यारा है। आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो। मेरा ख्याल है कि एक स्कूल के टीचर ने चंद साल कबल एक किताब लिखी थी विद टाइटल नेम, जिसका नाम था फ्राइडे थैंक गॉड, जुमा आया शुक्र है खुदा का। दैट फ्रेज अल्फाज एक्सप्रेशन, दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड। एटीट्यूड रवैया, फीलिंग्स। ये अल्फाज कौन से भला? फ्राइडे थैंक गॉड एन मेरे जज्बात, मेरे रवैये का इजहार करते हैं जो कि वीकेंड की आमद पर होता था। ड्यूरिंग माई टर्म टाइम, पढ़ाई की टर्म के दौरान, स्कूल के दौरान, हफ्ते के इख्तिताम पर जो मेरे एहसासात होते थे, ये अल्फाज उन्हीं का ही इजहार करते हैं। व्हेन आई वॉज अ स्कूल बॉय, जब मैं एक स्कूल का लड़का होता था। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, ये स्टूडेंट्स मेरे आपके सबके जज्बात हैं। ग्राइंड का अपना मन है पीसना, तो यहाँ बोरिंग हार्ड वर्क, मेहनत, टेडियम, रोज़ाना का
शदीद किस्म का स्कूल का काम, सख्त मेहनत, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, अबंडेंट प्लेंटीफुल, टू मच, ए लॉट ऑफ, और हर रोज़ मास्टर साहबान बहुत सारा होमवर्क दे देते। इट्स फियरस कंपटीशन, फियरस सवियर, शदीद हार्ड किस्म का मुकाबला होता कि फ़लाँ अव्वल ना आ जाए, फ़लाँ सेकंड ना हो जाए। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, रिलैक्स आराम करना, रेस्ट फ्राम वर्क, ये एहसास कि कभी भी हम रेस्ट नहीं कर सकते। प्रेस्ड हैविली अपॉन मी, ये सारी चीज़ें मेरी तबीयत पर भारी बोझ डालती रहीं। प्रेस्ड सप्रेस्ड, दबाव ही डाले रखा है इन सारी चीज़ों ने। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद दैट आई ऑफन एन्जॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, कि मैं अक्सर ही क्लासरूम का बाकायदा जो काम होता था, रियल वर्क होता था, पढ़ाई होती थी, उसको एंजॉय करता था। यानी राइटर कोई निकम्मा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन बहरहाल सुबह सवेरे उठना, जैसे आपको रमज़ान में उठना पड़ जाए या स्कूल जाने के लिए उठना पड़े, पता ही है वो तकलीफ़ दे होता है। कहता ये सब चीज़ मेरी तबीयत पर बड़ा बोझ बनी रही, अगरचे मैं स्कूल के काम से लुत्फ़ उठाता था। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे जागना, विद द नॉलेज, इस इल्म के साथ, दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, वन इंसान, कि इंसान को बस बिस्तर से निकलना ही निकलना है, यानी आप बिस्तर छोड़ना ही होगा। दैट देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर एन एक्स्ट्रा डोज, पॉसिबिलिटी चांस, टर्न ओवर पांसा पलटना, करवट बदलना, एक्स्ट्रा जायद, डोज ऊँघना, नींद करना, नैप। बंदे का बड़ा जी चाह रहा होता है, आपको भी याद होगा बचपन में माँ उठाती अम्मी बस थोड़ा सा। तो इस तरह से ये एहसास कि कोई मकान नहीं है कि मैं एक करवट बदल कर थोड़ा सा और सो लूँ। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और देखना कि स्कूल के औकात आगे फैले हुए हैं, स्ट्रेचिंग एक्सटेंडिंग, वॉज अ डिज़मल एक्सपीरियंस, ये एक चीयरलेस, सैड, ग्लूमी, डिज़मल, उदास कुन तजर्बा होता था मेरे लिए, स्पेशली ऑन अ मंडे, ख़ासकर एक सोमवार वाले रोज़ तो ये बहुत ही तकलीफ़ दे होता था। आपको पता है ना मंडे को क्यों भला? क्योंकि अभी अभी छुट्टियां 2 गुजरी होती थी। मुसन्नफ़ बता रहे हैं कि वी हैड अ मेड वंस, एक मरतबा हमारी एक नौकरानी हुआ करती थी, हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग, वो हर सुबह चढ़ के आती थी, विद ग्रिम स्टेप्स, ग्रिम चीयरलेस, हॉरिबल, डेंजरस किस्म के सख्त कदमों के साथ, अप टू द एटिक फ्लोर, एटिक रूम इन द रूफ, रूफ छत पे जो कमरा ऊपर वाली मंजिल पर, ये लोग वहाँ सोते थे बच्चे, वालिदैन गालिबन नीचे होते होंगे। मुसन्नफ़ आगे बता भी रहे हैं कि वो नौकरानी बड़े तलख कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ के आती छत पर। वेयर लायनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, जहाँ लायनल और मैं दोनों भाई एक कमरे में सोते थे, एंड माई सिस्टर सिल्विया इन एन अदर, और मेरी बहन सिल्विया दूसरे कमरे में सोती थी। एंड अनाउंस, वो नौकरानी आकर ऐलान करती थी, इन डीप, गहरी, फ्यूनरियल टोन्स। बच्चों ये स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं इस एडिशन में। इस फ्यूनरल को जो ये स्पेलिंग है FUNERAL, इसका माना तो जनाजा होता है, लेकिन ये है REAL, आखिर पर ना REAL। अगर आपने कन्फर्म करना हो तो ज़रा नज़र दौड़ाएं अपने दाईं तरफ पेज 15 पर जो नोट्स दिए हुए हैं, तो सेकंड लास्ट लफ्ज़ जो है वो देखें ज़रा, स्पेलिंग गौर करें, FUNEREAL। तो ये स्पेलिंग आप दुरुस्त कर सकते हैं, और माना भी आगे दिया हुआ है, ग्लूमी यानी सैड, डिज़मल, डार्क। तो ये आकर वो नौकरानी फ्यूनरियल टोन्स में, टोन साउंड लहजे में, बड़े ही मातमी से अंदाज से, सैड अंदाज से वो ऐलान करती थी, लायनल, डेविड, सिल्विया, टाइम, तीनों का नाम लेके पुकारती कि उठो वक्त हो गया है। हम मुसन्नफ़ कहते हैं कि अगर मैं कभी जाग भी जाता था
तो मैं इंतज़ार में रहता था कि कब वो मनहूस कदम आएँ और फिर ही जागूंगा। आई यूज़ टू लाई वेटिंग, लाई लेटना, पड़े रहना, वेटिंग इंतज़ार करना। मैं बिस्तर में पड़ा रहता, इंतज़ार करता रहता, फॉर दैट ओमिनस ट्रेड। ओमन कहते हैं बदशगुनी वाला, कि फलां बुरा वाक़या होने वाला है, यानी थ्रेटनिंग। ट्रेड कदम, स्टेप, चाल। ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स, अनकारपेटेड जिन पे कालीन ना बिछा हो, कालीन बिछा हो तो वो सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ इतनी नहीं आती, लेकिन अगर कालीन ना बिछा हो तो ठप ठप की आवाज़ आया करती थी। तो मैं अपने कमरे में लेटा रहता और इंतज़ार कर रहा होता कि कब वो मनहूस कदम इन बगैर कालीन वाली छत पर आने वाली सीढ़ियों पर आएंगे। एंड द वॉइस इट हेरल्डेड, हेरल्ड आने की इतला देना, मुनादी करना, टू प्रोक्लेम द अप्रोच ऑफ, और वो आवाज़ जिसके ये पेश खैमा होते थे, साउंडेड इन माई ईयर्स, साउंडेड मालूम होती थी, इन माई ईयर्स मेरे कानों में, लाइक अ समन्स टू डेमनेशन। समन्स देख लें, इससे पहले ये आया हुआ है, ये उन लफ्ज़ों में से है जो शक्लन प्लूरल हैं, समन्स यानी एस के साथ, लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर हैं। लाइक आ समन्स टू डेमनेशन, डैम लानत भेजना, यहाँ मुराद है हेल, दोज़ख। तो वो कदमों की चाप और वो आवाज़ जिसका उसने ऐलान करना होता था, वो मुझे मेरे कानों में यूं लगता जैसे दोज़ख की तरफ, जहन्नम की तरफ बुलावा आ गया हो। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी। बहुत खूबसूरत जुमला है, ज़रा मुश्किल होगा समझना। एंटिसिपेट पहले से बता देना, एक्सपेक्टेशन, वर्स बदतर, रियलिटी हकीकत। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो स्टूडेंट्स इसके जहन में जो एंटिसिपेशन होती थी वो क्या होती थी भला, कि हाय दिन बहुत ख़तरनाक होने वाला है, क्या मुसीबत है, ये है वो है। रियलिटी क्या होती, लेकिन जब जाके वो चला जाता तो रियलिटी उतनी बुरी ना होती जितना कि उसका पहले से एहसास होता था। यानी दिन इसका अच्छा गुजरता था, चूँकि ये काबिल था, पढ़ाई अच्छी करता था, टीचर शाबाश भी देते होंगे, लेकिन सुबह की जो फीलिंग है ना, एंटिसिपेशन जो है, वो हकीकत से बुरी होती थी, हकीकत से बदतर होती थी। यानी मेरा खौफ ज़्यादा होता था, हकीकत उतनी खौफनाक नहीं होती थी। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी। आगे सेमीकोलन के बाद बता रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी भी क्लास में ख़ास तौर पर अनहैप्पी हुआ हूँगा, उदास हुआ हूँगा, सैड हुआ हूँगा। बट द ओप्रेसिव वेट, ओप्रेशन आपने पढ़ा हुआ, जुल्म, ओप्रेसिव वेट, जालिमाना बोझ, यानी क्रूअल वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल अहेड। इस इल्म का एहसास कि पूरे दिन का स्कूल अब आगे पड़ा हुआ है, अहेड सामने आगे, रिमेन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड। रिमेन्ड ये रहा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल ख़ास, सेंसेशन फीलिंग, मेरे पूरे बचपन में, अगरचे मैं अच्छा स्टूडेंट था, ये पूरे बचपन में एक मखसूस एहसास मेरे दिमाग पर, मेरी तबीयत पर छाया रहा। और ये क्या एहसास था कि ज़ालिमाना बोझ है आने वाले पूरे दिन का, ये एहसास। एंड डिसअपीयर्ड, और ये एहसास गायब हुआ, ये फीलिंग ख़त्म हुई, ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल, सिर्फ तब जब मैं स्कूल छोड़ चुका था, एंड एंटर द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी दाखिल हो गया। अब यूनिवर्सिटी से मुराद यहाँ कॉलेज भी होता है, वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, जहाँ थोड़े पीरियड पढ़ना होते थे, क्लासेस पीरियड्स, अटेंड हाजिर होना, जहाँ पीरियड्स की तादाद कम होती थी जो हमने अटेंड करना होते थे। एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड गो, और तालिब इल्म की आने जाने की आज़ादी,
meant a completely new kind of academic word. meant मतलब होता था। तो इस सब कुछ का क्या मतलब था कि एक मुकम्मल तौर पर कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में आके एक मुकम्मल तौर पर नई तालीमी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। फिर वापस आ रहा है। मुख्तलिफ दिनों में उसके तासुरात क्या होते थे। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, फिर उन्हीं वीकली हॉलीडेज़ की तरफ आ रहा है। जुमारात की सुबह को उठना। टू फील, ये महसूस करते हुए, द एंड ऑफ द वीक, कि हफ्ते का इख्तिताम, ऑलरेडी लाइंग अहेड, कि पहले ही आगे आन पहुंचा है। देख लें, छुट्टी होनी है सैटरडे संडे को, तो जो जुमेरात की सुबह को ही कहता है कि हमें ये एहसास होता कि बस आया कि आया हफ्ते का इख्तिताम। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, पॉजिटिवली यकीनी तौर पर, डेफिनेटली। जुमा की सुबह तो यकीनी तौर पर रोज़ कलर्ड होती थी, गुलाब जैसी अट्रैक्टिव, प्लेजेंट होती थी। द लास्ट पीरियड, आखिरी पीरियड, एज ईच ऑफ आवर लेसन्स वॉज कॉल्ड ऑन अ फ्राइडे, जुमे के दिन हम हर लेसन को, यानी हर क्लास को आखिरी पीरियड कह के पुकारते थे। फिज़िक्स का ये आखिरी पीरियड, केमिस्ट्री का आखिरी पीरियड, उर्दू का आखिरी पीरियड। तो आखिरी पीरियड हम जुमे को हर क्लास का आखिरी पीरियड कहा करते थे। वट एवर द सब्जेक्ट, खा मजमून कुछ भी होता, हैड इट स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक, उस पीरियड में एक ख़ास पुरलुत्फ जायका शामिल होता था, हफ्ते के इख्तिताम का टेस्ट शामिल होता था। फ्लेवर, टेस्ट, जायका। एंड वन वॉकड होम फ्राम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, और जुमे की शाम को इंसान घर की जानब आ रहा होता था। और आगे ब्रैकेट में, however much homework had been assigned for the Monday, assign, allotted, given, खास सोमवार के लिए मास्टरों ने हमें कितना ही क्यों ना होमवर्क दे दिया होता, तो इंसान घर की जानब जुमे की शाम को आ रहा होता था। विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, ट्रेड स्टेप, कदम, एस्केप्ड बचकर निकला हुआ, मफरूर भागा हुआ, तो एक मफरूर कैदी के कदमों के साथ हम घर की जानब आ रहे होते थे। फ्राइडे नाइट, जुमे की शाम, विद टू सॉलिड days before school again. Friday night with 2 solid days before school again. तो जो जुमे की रात होती थी, जब 2 ठोस दिन आगे अभी होते थे स्कूल जाने से पहले, was the best night of the week, हफ्ते की सबसे अच्छी रात होती थी। सैटरडे नाइट, तो जो सैटरडे नाइट होती, हफ्ते की रात होती, with still a whole day between it and Monday, जबकि अभी एक पूरा दिन होता था इसमें और मंडे में। वाज प्लेजेंट, ये भी खुशगवार होती थी, इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके पर। संडे नाइट वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, थ्रेट, धमकी, फियर, खौफ। लेकिन जो इतवार की रात होती थी, वो सोमवार की सुबह के खौफ से भरी हुई होती थी। तो बच्चों, कितना प्यारा ऐसे है, आपके एहसास बिल्कुल ऐसे ही होते होंगे। तो अब आप अपना टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर तैयार करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।